आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर, हाउ टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर, इनिशियलाइजिंग स्ट्रक्चर डेटा और डिफरेंस बिटवीन array and structure. A structure. A structure is a collection of one or more values, each potentially of a different data type. Each element in a structure can be a different data type. स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसका यूज़ हम अलग अलग डेटा टाइप्स के एलिमेंट को एक साथ स्टोर करने के लिए करते हैं. डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर. टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर यू यूज़ द struct statement. Struct defines a new data type for your program. The format of the struct statement is struct tag, member definition, one or more structure variables. Structure tag are optional and each structure you define can have an associated structure name called structure tag. Structure tags are not required in most cases, but defining one or each structure in your program is generally a good idea. No memory is reserved for structure tags. For referencing structure elements, you can declare the student structure this way. If you specify a structure variable, C++ reserves space for that variable. Here is example. Struct, this is the keyword stud. This is identifier or name of struct tag. And here the data type, character ID number, roll number, these are the variable name, date of birth and marks. And here three structure variable std1, std2 and std3. स्ट्रक्चर केवल स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद ही मेमोरी रिजर्व करेगा. किसी मेंबर को एक्सेस करने के लिए मेंबर नेम के साथ स्ट्रक्चर वेरिएबल को यूज़ किया जाता है. स्ट्रक्चर सभी मेंबर्स के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है. सभी मेंबर के मेमोरी एड्रेसेस अलग अलग होते हैं. किसी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. एक स्ट्रक्चर के डिफरेंट नाम से एक से अधिक स्ट्रक्चर वेरिएबल हो सकते हैं. इनिशियलाइजिंग स्ट्रक्चर डेटा. हियर इज एन एग्जांपल. स्ट्रक्ट स्टड. यहाँ पे हमने स्ट्रक्ट लिया है. ये हमारा कीवर्ड है और ये टैग है या फिर हम इसे आइडेंटिफायर कह सकते हैं. और यहाँ पे हमारे इसके अंदर मेंबर डेटा है या एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट डेटा टाइप्स इसका है सभी का. और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है std1 और इनिशियलाइजेशन के लिए हमने कर्ली ब्रेसेस में इसके वैल्यूज़ डाले हैं. यहाँ हमारा आईडी नंबर था जिसे हमने डबल कोट्स में डाला है. और हमारा ये 15 है रोल नंबर और ये हमारा नाम है. यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ के लिए ये डेटा यूज़ किया और ये मार्क्स के लिए. और ये दूसरे तरीके से हम इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया और फिर इसका वेरिएबल हमने std1 लिया है और फिर हम इसके थ्रू std1 जो हमने वेरिएबल लिया है std1.id नंबर, ये हमारा है डेटा टाइप और इसका वैल्यू हमने ये लिया. फिर std1 हम यूज़ करेंगे और दूसरा हमारा डेटा है वेरिएबल रोल नंबर, इसमें हम वैल्यू दिए. हमने यहाँ पे कैर नेम हमने लिया है, यहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हैं std1.name और उसका वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं. नेक्स्ट हमारा सेम है std1.dob, डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने ये लिया था और यहाँ मार्क्स हमने इनिशियलाइज किया हुआ है. डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एरे. हम जैसा जानते हैं कि स्ट्रक्चर के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो डिफरेंट डेटा टाइप के हो सकते हैं, लेकिन एरे में हमारा जितना डेटा टाइप या एलिमेंट होता है वो सभी सेम टाइप के होते हैं. तो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड एज कंटेनर विच कैन होल्ड वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ऑन द अदर हैंड, array is a type of data structure used as container which can hold variables of same type and do not support multiple data types variables. Memory allocation for input data in a structure does not necessary to be in consecutive memory location.
While in case of array, the input data is stored in continuous memory allocation, which implies that array stores data in such memory model where it assigns consecutive memory blocks. यानी कि जब हम एरे डिफ़ाइन करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट्स जो रहते हैं उनका जो मेमोरी लोकेशन होता है वो कंजिक्यूटिव स्पेस मेमोरी ब्लॉक्स में होता है, जबकि स्ट्रक्चर में ये ज़रूरी नहीं होता है. In order to access the element in a structure, we require to have the name of that element. That is, it is mandatory to have element name for its retrieval from structure. On the other hand, in case of array, we can access the element by index. Structure do not have concept of pointer internally. On the other hand, in case of array, it internally implements pointer, which always points to the first element of array. A structure object can be created after declaration later in the program. On other hand, in case of array, we can't create its object after declaration. A structure due to use defined data type becomes slow in performance as access and searching of element is slower in a structure as compared to array. On other hand, in case of array, access and searching of element is faster and hence better in performance.